बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतो सुन्नतल एतिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल रब्बे करीम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की इस महफ़िल में बैठने की सआदत बख्शी। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन इस्लामी भाइयों ने आज के इस इज्तिमा का एहतमाम किया, कोशिशें की, हिस्सा मिलाया, रब्बे करीम सबको दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए। गल्फ़ मार्केट वालों की तरफ से बहुत अरसे से इसरार था और पैगाम था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक मदनी चैनल का प्रोग्राम होता है, ज़हनी आजमाइश, एक क्विज़ कंपटीशन है और वो अब 9 बजे इंशाअल्लाह बराह रास्त DHA में रेडिसन जो मार्की है वहाँ से इंशाअल्लाह होगा। तो मुझे उस तरफ जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि इंशाअल्लाह आपके पास भी हाज़िरी हो जाएगी और वहाँ भी शिरकत हो जाएगी। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम आज के इस इज्तिमा को, इस महफ़िल को हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। बड़ा मुबारक महीना है, रजबुल मुरज्जब के महीने में हम मौजूद हैं और ये महीना इबादत का महीना है, ये महीना अल्लाह की तरफ रुजू लाने का महीना है। अल्लामा सफ़ौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। आप फरमाते रजब बीज बोने का महीना है, शाबान उन बीजों पर पानी डालने का महीना है और रमज़ान फसल काटने का महीना है। यानी आप फरमाते जो रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर आंसुओं से पानी नहीं डालता, वो रमज़ान में रहमत की फसल कैसे काट सकेगा। तो ये टाइम आ गया है इबादत करने का, अल्लाह की तरफ रुजू लाने का। रजब में रोज़ों की बड़ी फजीलत है और इस बार तो हमारी खुशनसीबी ये है कि रजब हमें बड़े ठंडे मौसम में मिल गया है। 6 सवा 6 बजे इफ्तार हो जाता है। तो जिनके लिए मुमकिन हो रजब में रोज़े रखें, क्योंकि हदीसों में ये मजमून मिलता है कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है और उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठा है और जो रजब के रोज़े रखेगा वो उस नहर से सैराब किया जाएगा। तो अल्लाह करे कि इस महीने की हम बरकतें लूट सकते। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब रजब आता तो ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमदान। ए अल्लाह रजब और शाबान में हमें बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान से मिला दे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमें सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ माह रमज़ान नसीब फरमा, पूरे रोज़े रखना और पूरी तरावी पढ़ना नसीब फरमा। आज एक अहम मौजू पर मैं चंद मदनी फूल आपके सामने पेश करूँगा। कहा जाता है कि एक जगह पर डाकुओं की एक टीम ने किसी मालदार शख्स को लूटा, उसके घर में घुस गए। जैसे ही घर में घुसे तो उस शख्स की आंख भी खुल गई, उसने शोर मचा दिया। तो जैसे ही शोर मच गया तो डाकू भागने लग गए, तो मोहल्ले वाले भी उनको पकड़ने के लिए पीछे भागने लग गए। वो डाकुओं की जो टीम थी वो आगे आगे, मोहल्ले वाले चोर चोर कह के पीछे भागते रहे। आगे जाकर डाकुओं को एक मस्जिद नजर आई, कोई और जगह तो समझ नहीं आई, वो मस्जिद में घुस गए और मस्जिद में जाकर झूठ मूठ नमाज पढ़ने लगे। मोहल्ले वाले ढूंढते ढूंढते मस्जिद में आ गए, कहा यहाँ तो नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, डाकू लगता है कहीं और चले गए। वो डाकुओं को छोड़कर वापस चले गए। अब जो डाकुओं का सरदार था ना, बड़ा अक्लमंद आदमी था, उसने अपनी टीम को जमा किया और कहता यार एक बात बताओ, आज मैंने झूठ मूठ नमाज की नकल की है, अल्लाह के घर में आ गया तो अल्लाह ने दुनिया की जिल्लत और रुसवाई से बचा लिया। अगर सच नमाज पढ़ेंगे तो फिर कितनी बरकतें मिलेंगी। अल्लाह इधर भी बचा लेगा, उधर भी बचा लेगा। मैं नियत करता हूं कि आज के बाद मैंने डकैती नहीं मारनी, मैंने हराम कमाना नहीं है, मैं तौबा करता हूं, तुम भी चाहो तो तौबा कर लो। उसके चेलों ने कहा हमारे डकैती में भी आप सरदार थे, अब जब तौबा आप कर रहे हैं तो तौबा में भी हम आपके साथ हैं। सबने तौबा कर ली, अल्लाह की बारगाह में रुजू लाए और नेक नमाजी बन गए। अब नमाज जो है ना वो किस तरह और कहां कहां बचाती है, कुरान पाक में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर,
कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। ये बड़ी कमाल की चीज है? लोग कहते हैं यार माशरे को ठीक करो। सच्ची बात यह है कि हम माशरे को नमाजी बना दें, बंदों को नमाज खुद ठीक कर लेगी। अगर आप किसी की नमाज दुरुस्त कर लें और उसको नमाजी बना देना, हम कहें यार इसके अंदर ये भी बुरी आदत, ये भी बुरी आदत, ये भी बुरी आदत, आप इसको ठीक नमाज पढ़ना सिखा दें, बाकी काम नमाज कर लेगी। क्योंकि रब ने कुरान में फरमाया ना कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। एक और वाक़े से इस बात को समझिएगा, किताबों में लिखा ये भी वाक़या कि नुज़तुल मजालिस में किताब, बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है कि एक शख्स जो है वो एक औरत पर आशिक हो गया। वो औरत शादीशुदा भी थी। उसने उस औरत को एक चिट्ठी लिखी और पैगाम दिया कि मेरा दिल तुम पर आ गया है। बुरा इरादा था उसका। अब चूंकि औरत बड़ी समझदार थी और उसका जो शौहर था ना वो मस्जिद का इमाम था, परहेजगार भी था, समझदार भी था। उसने अपने शौहर को पर्ची दी कि देखें इस तरह मुझे एक शख्स ने पर्ची दी है। तो शौहर ने क्या कहा कि ऐसा करो कि इस शख्स को तुम एक चिट्ठी लिख के दो कि ठीक है तुम एक काम करो कि पहले फला मस्जिद में इमाम के पीछे, फला इमाम के पीछे 40 नमाजें बाद जमात बिला नागा पढ़ो, अगली बात उसके बाद करेंगे। अब उसके दिमाग में इश्क का भूत सवार था। उसने कहा चलो ठीक है, लगता है कोई काम बन जाएगा। वो 40 नमाजों तक, 40 दिन तक, बल्कि 40 दिन तक पांचों नमाजें वो बिला नागा उस मस्जिद में जाता और इमाम साहब के पीछे अदा करता। पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, दिल पर असर होता रहा। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, अल्लाहु अकबर, हैं अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता रहा, नमाजें पढ़ता रहा। अब दिल पर असर होना शुरू हो गया। अभी 40 दिन गुजरते हैं तो वो नौजवान जो है अब एक और पर्ची लिखता है और कहता है कि मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह की बारगाह में सजदा करके मुझे पता चल गया, नमाजें मुझे पढ़ते हुए पता चल गया कि ये हराम और रब की नाराज़ी वाला काम है। अगर मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से करनी चाहिए, अल्लाह के हबीब से करनी चाहिए। मैं इन तमाम हराम कामों से मैंने तौबा कर ली है और मैं अब अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। मेरी बहन में आपसे जो गलत नीयत थी उस पर भी माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। उस औरत ने अपने शौहर को वो पर्ची दिखाई कि देखें ये तो कमाल हो गया, ये शख्स बुरे इरादे से आया, आपने नमाज का कहा, 40 नमाजें अभी पूरी नहीं हुई हैं और उसके दिल की दुनिया बदल गई है। अल्लाह अकबर। उस शख्स की जबान पर अब बेसाख्ता ये जारी हो गया, सदक़ल्लाहुल अज़ीम फी क़ौलिही, अल्लाह ने कुरान में बिल्कुल सच फरमाया है। और क्या फरमाया है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से बचा लेती है, रोक लेती है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है नमाज और ये नमाज की फजीलत है। नमाज शैतान पर पता है कितनी भारी है। शैतान जब नमाज फर्ज हुई ना तो शैतान रोने लगा, तो उसके शागिर्द जमा हो गए और रोने धोने की वजह पूछी तो कहता है अल्लाह करीम ने मुसलमानों पर नमाज फर्ज कर दी है। शागिर्दों ने कहा फिर क्या हुआ? शैतान कहता है मुसलमान नमाजें पढ़ेंगे और उसकी बरकत से गुनाहों से बच जाएंगे। तो चेलों ने कहा फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? जवाब दिया जब कोई नमाज के लिए खड़ा हो तो उसको एक कहे कि दाईं देख, एक कहे बाएं देख, और उसको उलझा डालो, कंफ्यूज कर दो, ताकि उसका दिल जो है वो नमाज में ना लगे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो नमाज शैतान पढ़ने नहीं देता, और पढ़ते हैं तो नमाज में ध्यान नहीं लगने देता। ठीक है ना? अब दो तीन चीजें जो मैं इंशाल्लाह इसको कवर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले नमाज की अहमियत, हमारी लाइफ में नमाज की अहमियत कितनी है ये चेक करना। मतलब मुसलमान के जहन में वहम में होना ही नहीं चाहिए कि नमाज भी कज़ा हो सकती। कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जनाब दुकान पे ग्राहक बहुत थे इसलिए ज़ोहर चली गई, शाम जरा रश काफी था इसलिए असर चली गई, बस मगरिब मैंने इसलिए कज़ा कर दी कि इशा के साथ पढ़ लूंगा, फजर में यार आंख नहीं खुलती है। कमाल है, इतने अजीब अजीब एक्सक्यूज लोग दे रहे होते हैं कि समझ नहीं आता कि मतलब आपकी कभी ट्रेन छूटी इसलिए कि सुबह ट्रेन थी, आंख नहीं खुली, कभी फ्लाइट छूटी, कभी कोई आपका ग्राहक कहे या कोई अहम पार्टी कहे या आपका बॉस कहे कि सुबह 8 बजे फला जगह पहुंचना है, जरूरी है पहुंचना, आप 7:30 बजे पहुंच जाते हैं, अलार्म रखते हैं। बाकी तमाम चीजों की अहमियत है, हमारे नजदीक नमाज की अहमियत नहीं है। जिसके नजदीक नमाज की अहमियत है ना, पूछे नमाजियों से। कमाल बताऊं आपको,
जो 5 वक्त का पक्का नमाजी है ना, वो बेचैन रहता है अगर उसकी कभी जमात चली जाए। उसको अंदर ही अंदर से अलार्म बजता है, यार मेरी ईशा बाकी है, मेरी मगरिब बाकी है। उसको चैन नहीं आएगा, उसकी बॉडी रिकॉल करती है, क्योंकि उसने अपने जहन में ये बिठा लिया है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है कि कुछ भी हो जाए मेरी नमाज कजा नहीं हो सकती। मुबारक हो उन्हें कि जिनकी नमाज कजा नहीं होती। कैसे नमाज कजा हो जाए भाई? कभी हमारी नाश्ता कजा हुआ, कभी दोपहर का खाना कजा होता है कि नहीं यार आज फजर यार जल्दी में था, अब नाश्ता ही खाना भूल गया, अब दोपहर का खाना ही नहीं खाया। बॉडी रिकॉल करती है, हमें बॉडी बताती है कि यार दोपहर का खाना नहीं खाया, भूख लग रही है। अपनी जिंदगी में नमाज को ऐसा शामिल कर लो कि तुम्हें कोई याद ना दिलाए, तुम्हारा दिल तुम्हारा दिमाग खुद अंदर से कहे कि नमाज का वक्त हो गया, चलो नमाज की तरफ। हाँ, और ऐसा हो जाता है माशाअल्लाह। आप देखें जो 5 वक्त के बरसों से नमाजी है ना, उनकी नमाज कजा नहीं होती, बिल्कुल टाइम पे वो नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का उसे एक हिस्सा बनाया। कुछ लोग हिस्सा नहीं बनाते, मूड आता है जैसे अभी बयान हुआ कल से नमाज पढ़ूंगा, 3 दिन बाद फिर नमाज खत्म। वो जोश आता है, जोश अपनी जगह पर। आपको रूटीन बनानी होगी, आपको पहले अपने आप को समझाना होगा। और नमाज कितना जरूरी है आपको पता है? अहादीस में फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अब इस मस्जिद में ये सुतून नजर आ रहे हैं आपको, पिलर। अल्लाह ना करे कोई पिलर काट दे, क्या होगा? इमारत गिर जाएगी ना। तो हमारे और आपके दीन का पिलर ही नमाज है। पिलर ही नहीं है तो इमारत कैसे खड़ी हुई? तो समझिए इस बात को। और नमाजी के इनाम, अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कोई वजीफा बता दें रोजी में बरकत का, बीमारी दूर हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। अरे भाई, सबसे बड़ा वजीफा ही 5 वक्त की नमाज है। वो पढ़ते नहीं, बाकी वजीफे पूछ रहे हो हैं? यकीन करें, अहादीस में मजमून मिलता है, नमाज से रोजी में बरकत होती है, नमाज बीमारियों को दूर कर देती है, नमाज अंधेरी कब्र का चराग है, नमाज आपकी तबीयत को हशाश बशाश। पूछ रहे नमाज, अच्छा माशाल्लाह नमाजी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब जब भी वुजू करते हैं बताएं कितना टेंशन रिलीज हो जाता है, बंदा नया हो जाता है। कारोबार काम काज से उठकर थका हुआ आए, वुजू करे, नमाज पढ़े, उसके बाद लगता है नई एनर्जी आ गई, इतना फ्रेश कर देती है नमाज। नमाज पढ़े तो ना। नंबर 1, किसी सूरत नमाज कजा नहीं होनी चाहिए। मस्जिदों में आया करो। हाँ, अच्छा फिर कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, यार मैं मस्जिद में नहीं जा सकता, बड़ा बिजी होता हूँ। अरे मेरी और आपकी क्या औकात है, मस्जिद में नहीं आ सकते? अल्लाह जिसे बुलाता है वही अल्लाह के घर में आता है। मुझे एक बात बताओ ना, आपके घर में आपकी बगैर इजाजत कोई आ सकता है? घंटी बजाए मैं आपके घर में आना चाहता हूँ, आप कहेंगे कौन है भाई, मैं तो नहीं जानता, मैंने बुलाया तो नहीं आपको। ऐसा ही है ना, मेरे और आपके घर में कोई बगैर इजाजत नहीं आ सकता, और अल्लाह के घर में ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाएगा। जो नहीं आता ना वो अल्लाह से माफी मांगे। हमारे ऐसा होता है कि दुकानदार, दुकान का मालिक मस्जिद में नहीं आता, और उस दुकान पर काम करने वाला 5 टाइम मस्जिद में जाता है। अल्लाह से माफी मांगो कि अल्लाह मैंने ऐसा जुर्म क्या कर दिया, इसको 5 टाइम बुलाता है, मुझे 1 टाइम नहीं बुलाता, ये मेरा कसूर है, अल्लाह नाराज हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रब नाराज हो गया? माफी मांगा करो और जाया करो मस्जिद में। खुश नसीब हैं जो रोज मस्जिद में आते हैं। और एक और मजे की बात बताऊं, मस्जिद किसका घर है जरा बताइएगा? आपके घर मेहमान आता है, आपकी क्या तमन्ना होती है? मेरा मेहमान खुश होकर जाए, हैं, राजी होकर जाए। तो करीम के घर में आओगे तो वो वैसे ही वापस लौटा देगा, वो तुम्हें खुश करके लौटाएगा, झोलियां भर के लौटाएगा। फिर एक और प्रॉब्लम, मस्जिद में जाते भी हैं तो मस्जिद का अदब ही नहीं है। जैसा मुंह आया है, जैसे कपड़े पसीने वाले मैल वाले वैसे ही लेकर चले गए मस्जिद में। ये ना करें। किसी सेठ के घर पे जाते हो ऐसे कपड़े पहनकर, किसी दावत में जाते हैं और तैयार होकर परफ्यूम लगाकर अच्छे कपड़े इस्त्री करके, अल्लाह के घर में जैसे ही मुंह उठाया गया, ना करो। मस्जिद का इकराम करो, मुंह भी साफ हो, लिबास भी साफ हो, एहतमाम करें। आप कहें क्या करें जनाब, जॉब करते हैं, कपड़े मैले हो जाते हैं, एक सूट रख लें अलग से, नमाज के वक्त पहने उसे। बुजुर्गों ने नमाज के लिए अलग लिबास रखे हुए थे, खुशबू लगाते थे। एहतमाम करोगे ना, जितना मस्जिद का अदब करोगे उतना नवाजे जाओगे। तीसरी बात, मस्जिद में आकर भागा ना करो, जल्दी ना मचाया करो, यह भी बड़ा प्रॉब्लम है। उलमा ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है कि मोमिन की मिसाल मस्जिद में ऐसी होती है जैसे मछली पानी के अंदर होती है, कैसे पुरसुकून होती है पानी के अंदर। और मुनाफिक की मिसाल जैसे मछली पानी के बाहर होती है। अब अपने दिल से पूछ लो, हम जब मस्जिद में आते हैं हमारे दिल की कैफियत क्या होती है? यार जल्दी खत्म हो जाए बस, किसी तरह, लेट हो रहा है यार, अभी तक इमाम साहब कभी 2 मिनट नमाज लंबी कर दे तो लोग नमाज इमाम साहब को पकड़ लेते हैं, हजरत आपने आज 2 मिनट ज्यादा ले लिए, 1 मिनट दुआ लंबी करा दी। अल्लाह के बंदे, तुझे 2-3 मिनट अल्लाह के घर में बैठकर प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, यही एतराज करने वाला बाहर पान की दुकान पे आधा घंटा खड़ा रह जाएगा, उसको वहां प्रॉब्लम नहीं है, यहां प्रॉब्लम है कि 3 मिनट ज्यादा क्यों, इमाम साहब 1 मिनट लेट क्यों, और दुरूद पढ़ लेता है 1 मिनट भाई।
अल्लाह के घर में बेसुकूनी कैसी? अपने दिल से पूछो कि मैं अल्लाह के घर में जाता हूं तो बेचैनी क्यों होती है? दिल का इलाज करो, सुकून से बैठा करो। दुनिया में कोई बड़ा सेठ साहब हमें बुलाए, बहुत बड़ा आदमी, और हमें कहे कि भाई 5 मिनट के लिए आपका टाइम है, हम चले जाएं और 10 मिनट बिठा ले, हम बाहर आके कहते हैं यार मुझे तो 10 मिनट बिठाया है, मुझे 5 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तुम्हें दुनिया वाला 10 मिनट ज्यादा बिठाए तुम खुश होते हो, अल्लाह के घर में 5 मिनट ज्यादा बैठने के लिए तैयार नहीं होते हो। ये ना किया करो, बैठा करो। मैं आपको और मशवरा देता हूँ, हम सारे ही परेशान हैं जितने बैठे हैं, सबके साथ कोई ना कोई कहानी है। कोई बीमार होगा, कोई कर्जे में होगा, किसी के रोजगार के मसले, कोई औलाद की प्रॉब्लम में, सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स ही है ना। मस्जिद में आया करो, नमाज खत्म भी हो जाए करे ना, दुआ भी हो जाए, फिर भी बैठा करो, 2-4 मिनट अकेले में बैठ जाए बस, फिर अल्लाह से बातें किया करो। हाँ, मजे की बात बताऊं, दुनिया कायनात में बड़े लोगों से बात आसान नहीं है। किसी से फोन करो तो नंबर ही नहीं मिलता बड़े आदमी का, उठाता ही नहीं कोई फोन हमारा है। बीच में सेक्रेटरी होता है, साहब बिजी हैं, अच्छा बात करनी है 3 दिन बाद, इतने बजे कॉल करना, 5 मिनट की कॉल। बड़े आदमी से बात करना इतना मुश्किल। आओ मैं बताता हूं, जिसने कायनात बनाई है ना, उससे बात करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बात करनी है बात करो। हाँ, अल्लाह दिल की बात भी सुनता है। तुम्हारी जबान में बात करो ना, कोई ट्रांसलेटर जरूरी नहीं है। बात पता है कैसे होगी? टेलीफोन डायल कैसे होता है? मौला अली फरमाते हैं कि जब मेरा जी चाहता है रब मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं, और जब जी चाहता है मैं रब से बात करूं तो मैं दुआ करने लग जाता हूं। ये जो दुआ है ना, हाथ उठाना, ये डायरेक्ट डायलिंग है। बस अब आप बोलते जाएं, आपने हाथ उठाए, बल्कि हाथ भी उठाना दुआ के लिए जरूरी नहीं, अदब है, ना भी उठाएं, आप सर झुका के बैठे अल्लाह से बातें करो ना, वो दिल के हाल भी जानता है। कहो ना उससे मैं बीमार हूं, कहो ना उससे मैं परेशान हूं, कहो ना मालिक में फंस गया हूं। अल्लाह से बात नहीं करते, रब के सामने नहीं जाते, सबके सामने जाते हो, सारे मोहल्ले को बताते हो ये प्रॉब्लम, ये परेशानी, कारोबार डाउन, मार्केट अप डाउन। वो क्या कर लेगा भाई? मैं तो जिसकी बारगाह में सर झुकाने का कह रहा हूं, वो हल्लल मुश्किलात है, वो मुसब्बिबल असबाब है, वो मुश्किलों को दूर करने वाला है। हमारे पास ही वक्त नहीं है उससे बात करने के लिए। नमाज पढ़ा करो, मस्जिदों में आया करो, वक्त बिताया करो, अल्लाह से बातें किया करो, फिर देखो वो करीम कैसे तुम्हारी मुश्किल दूर करता है। मुझे एक बात बताए ना, जब भी मैं और आप अपनी माँ के पास गए किसी तकलीफ की वजह से, माँ ने क्या किया था? सीने लगाया था ना, दुआएं दी थी ना, झटका तो नहीं था। तो माँ जब इतना प्यार करती है, हम तकलीफ में जाएं तो वो तो कई माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है ना। उसको पुकारो तो सही, उससे मांगो तो सही, हाथ तो उठाओ, दुआ तो करो, सर तो झुकाओ। नमाजें कज़ा करने वाला, मस्जिद से दूर भागने वाला कैसे उम्मीद करता है कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमाएगा और मुझ पर मुश्किलें आसान फरमाएगा? हम खुद ही रब से भागे हुए हैं। तो नमाज से दोस्ती, मस्जिद से दोस्ती थाम लो, किसी सूरत नमाज कज़ा ना हो। अच्छा, मैंने एक तरफ तो नमाज के फजाइल बयान किए। नमाज पता है कैसे कैसे फजाइल है? नमाज के बारे में मेरे आका ने फरमाया, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जिसको मौत कबूल है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? पहले तो नमाज है ना, मौत की बारी तो बाद में आएगी। खाली नारे लगाने आते हैं। और फिर सुनो, सबसे बड़ा इनाम पता है नमाजी को क्या मिलेगा? कि बरोज़े कयामत उसको अल्लाह करीम का दीदार नसीब हो, रब का दीदार। आ रहा है ना, मेराज का महीना है ना, 27 रजब को सब फिर सुनेंगे इंशाअल्लाह आका की मेराज के वाकया। तो आका को तो मेराज नसीब हुई, हम गुनाहगारों के लिए भी चांस है कि जो नमाजी होगा अल्लाह करीम कयामत के बाद जन्नत में उसको अपना दीदार अता फरमाए। अब आपकी मर्जी है, अल्लाह का दीदार करना है तो नमाजें पढ़ो। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि नमाज ऑप्शनल है, पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो कोई मसला नहीं। नहीं जनाब, सबसे बड़ा गुनाह, बड़े से बड़े गुनाहों की जब भी लिस्ट आप देखेंगे ना, कबीरा गुनाहों की लिस्ट, उसमें नमाज ना पढ़ना शामिल होता है। कि कोई शराब पिए, लोग कहते ओहो शराब पीता है, ओहो ये जुआरी है, ये हीरोइनची है, ये फला गलत काम, बदकारी करता है। ठीक है, ये सारे गुनाह हैं, बड़े गुनाह हैं, मगर इन सबसे बड़ा गुनाह बेनमाजी होना। उसको कोई नहीं बोलता भी बेनमाजी है, क्योंकि सारे बेनमाजी हैं, अक्सर ही बेनमाजी है। ना करो ऐसा, अल्लाह शदीद नाराज होता है जो नमाज नहीं पढ़ता। रिवायतों में आता है कि कोई शख्स एक नमाज जानबूझकर कज़ा कर देना, उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे वो उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अब आप सोचें, हमें एहसास ही नहीं है नमाज कज़ा हो रही है, कोई सर पे बल भी नहीं आता, कोई अफसोस भी नहीं करता कि यार आज मेरी नमाज कज़ा हो गई, टेंशन ही कोई नहीं है।
हालांकि ये सख्त गुनाह, रिवायतों में आता है कि अल्लाह करीम जब किसी से नाराज होगा और बेनमाजी कब्र में जाएगा तो उसको कब्र ऐसे दबाएगी, मेरे आका ने उंगलियां मिलाकर फरमाया कि पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी, दोनों तरफ की पसलियां आपस में मिल जाएंगी, कब्र ऐसे दबा देगी बेनमाजी। तो खुदा रहा नमाज किसी सूरत कज़ा नहीं होगी, नियत करें इंशाअल्लाह। अब एक और मसला है, नमाज पढ़नी है, मस्जिद में आना है, लेकिन एक और मसला है, कुछ लोग बैठे होंगे जो माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी होंगे, और मैंने तो कुरान की आयत सुनाई है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। वाकया भी बता दिया। हो सकता है आपके जहन में ख्याल है यार नमाज तो मैं भी पढ़ता हूँ, झूठ फिर भी नहीं छूट रहा, फिल्में ड्रामे फिर भी नहीं छूट रहे, गलत काम तो फिर भी हो रहे हैं। अच्छा, किसी और के बारे में भी ख्याल आ रहा होगा, वो भी नमाजी है लेकिन वो भी गलत काम करता है। तो पहले तो एक बात तय कर लें, जो कुरान में लिखा है वो सच और हक है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब कुरान ने तो हक फरमाया। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि जो नमाज पढ़ के भी गुनाह से नहीं बच रहा ना, उसकी नमाज ठीक नहीं है, उसका प्रॉब्लम नमाज में है। और जी हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज का चोर है। नमाज में कौन चोरी कर सकता है? फरमाया हदीस पाक का खुलासा है, जो कव्वे की तरह ठोंग मारता है। हमने देखा कुछ लोग नमाज ऐसे पढ़ते हैं, वो सजदे से खड़े नहीं होंगे पूरे, फिर सजदे में चले जाएंगे, रुकू से खड़े नहीं होंगे, फिर सजदे में चले जाएंगे, कव्वे की तरह फरमाया ठोंग मारता है। उनकी नमाज ही ठीक नहीं है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे हैं, न सुकून से रुकू कर रहे हैं, न सुकून से सजदे कर रहे हैं, न प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की नमाज भी उन पर लानत करती है। हाँ, नमाज में किरात करते हैं ना, तिलावत किस किस को आती है, मखारिज किसके दुरुस्त है, नमाज के पूरे अहकाम है ना। अब जब तक आप कहें मैं नमाज वुजू भी करूं, नमाज भी पढ़ूं और कबूल भी ना हो, ये कैसे हो सकता है? अब साइंस ने बड़ा आसान कर दिया समझाना। पहले हम लोगों को कहते थे, लोगों को समझ नहीं आती थी। अब मिसाल के तौर पे हम हर रोज नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना, पढ़ते हैं ना। माना क्या है? तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो आलमीन का रब है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हा और हा में फर्क तो थोड़ा सा ही है, मगर माना क्या बन जाएगा? तमाम शोले और बुराइयां अल्लाह ताला के लिए। अब जिसके तलफ्फुज़ ही ठीक नहीं है, उसकी नमाज का क्या हाल हो रहा होगा? सवाब मिलेगा उसे जो ये कहेगा कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। कोई कहे कुल हुवल्लाहु अहद, हा की जगह हा पढ़ दे, माना बन जाएगा बुज़दिल है। अब बताओ क्या माना बनेगा? नमाज में क्या फायदा होगा? नमाजें पढ़ी जाओ, सर्दी में वुजू भी कर रहा है बेचारा, नमाज भी पढ़ रहा है, मगर ना मखारिज ठीक है, ना सजदा ठीक है, ना कहीं नमाज सीखी है। तो नमाज कैसे बेहयाई और बुराई से रोकेगी? सीखी कहाँ है नमाज? आप यहाँ मार्केट में काम करते हैं, आपने काम सीखा है, किसी कारीगर के साथ बैठकर आपने कढ़ाई सीखी होगी, सिलाई सीखी होगी, किसी उस्ताद से शागिर्दी इख्तियार करके काम सीखा। नमाज किधर से सीखी मुझे बता दें। क्यों यार, वो अब्बू जैसे पढ़ते थे वैसे हम पढ़ते थे, मोहल्ले में लोग वुजू करते हुए देखा, वैसे ही वुजू करना शुरू कर दिया। ऐसे तो नहीं होता ना। अच्छा, फिर जब ऐसी बात हम करते हैं ना कि यार तलफ्फुज़ की गलती या नमाज के फराइज वाजिबात की गलती नमाज फासिद कर देती है, तो शैतान भी तो है ना। तो शैतान कान में आवाज़ डालता है, यार ऐसा थोड़ी होता है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो अब ये थोड़ा बहुत चलता है ना, ये हमें साइंस ने समझाना आपको आसान कर दिया। हम तो पहले भी समझाते थे, अब मैं आपकी ज़बान में आपको समझाता हूँ। सबके पास मोबाइल फ़ोन है, अपने मोबाइल पर आपने कोई पासवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने अब्दुल नाम लिख दिया है पासवर्ड, या वेबसाइट पर या बैंक अकाउंट में। अब उसमें ए आपने कैपिटल लगाया है, मैं कहूँ या जरा स्मॉल लगा दें, हाँ भाई खुल जाएगा, पासवर्ड खुलेगा। ए ही तो है, छोटा ही है ना। आप कहेंगे नहीं भाई, अच्छा चले 2 अल्फाज के बाद एक नुक्ता लगा दे बीच में, अब खुल जाएगा पासवर्ड? अब भी नहीं खुलेगा, सिर्फ नुक्ता है यार, नहीं। अच्छा नुक्ता भी नहीं, स्पेस दे दे सिर्फ बीच में, अब खुल जाएगा? अब भी नहीं खुलेगा। अच्छा कमाल है यार, तुम्हारी वेबसाइट में ना स्पेस चले ना नुक्ता चले, और मेरे रब के कुरान में जैसे पढ़ो चल जाए। वहां समझ आ रही है सारी बातें कि भाई जैसा पासवर्ड है वैसा ही लगाना होगा, और नमाज अपनी मर्जी की पढ़ो और क्या अल्लाह कबूल कर लेगा? ऐसा ना करो। अरबी जबान उसके अपने तकाजे हैं, अपने मखारिज ठीक करें, अपनी तिलावत ठीक करें, अपने सजदे रुकू ठीक करें। अब मैं कमाल बताता हूं दावत इस्लामी का। यूं तो दावत इस्लामी के हम पर बड़े एहसान हैं, मगर मैं समझता हूं कि पिछली कई सदियों में जिस अंदाज से दावत इस्लामी वालों ने नमाज सिखाने का एहतमाम किया, नमाज कोर्स करवाए, फर्ज उलूम कोर्स करवाए, बच्चों के मदरसों के साथ बड़ों के मदरसे बनाए, ताकि किसी तरह लोगों के मखारिज ठीक हो जाए, इनकी तिलावत ठीक हो जाए, इनकी नमाज ठीक हो जाए। क्योंकि हमें यह पता है कि अगर हमने बंदे की नमाज ठीक कर दी, ये नमाज उस बंदे को ठीक कर देगी।
हाँ, बंदा ठीक हो जाए, उसकी नमाज ये प्रॉपर पढ़ ले, क्योंकि रब ने कुरान में फरमाया, हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ने फरमा दिया कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकेगी। बस आप किसी तरह नमाज ठीक कर लो, बाकी इंशाअल्लाह नमाज अपना काम कर देगी। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गल्फ मार्केट में काम करने वालों, आज मैं आपके पास एक ही पैगाम लेकर आया हूं कि प्लीज अपनी नमाज पर तवज्जो दें। पहली नीयत ये करें कि कुछ भी हो जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। दूसरा, अब नमाज सही पढ़नी है, ये ज्यादा, ये उसके साथ ये भी जरूरी है ना, ठीक है ना। अब नमाज सही कैसे पढ़नी है वो दावत इस्लामी वाले आपको करवा देंगे। माशाल्लाह इस मस्जिद में भी, दीगर दावत इस्लामी के पूरे कराची में, पाकिस्तान में रात को मदरसे लगते हैं। 15 मिनट 20 मिनट का मदरसा, आप जाएं, सिर्फ कारी साहब को पहले अपनी, मैं तो कहता हूं सिर्फ नमाज में जो आप पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, वो सुनाएं उनको कि सुने भाई मेरी तिलावत ठीक है, नहीं ठीक, पहले उसको ठीक करें, नमाज की तस्बीहात को ठीक करें। फिर माशाल्लाह दावत इस्लामी वाले कभी 7 दिन का, कभी 3 दिन का नमाज कोर्स करवाते हैं। मेरी गुजारिश है, माशाल्लाह इमाम साहब और कमेटी के लोग मौजूद हैं, आज ही ऐलान कर दें कि कोई जनाब 3-4 दिन का कोर्स इसी मस्जिद में करा दें, रोज के 2 घंटे। बेशक आप रात को कारोबार के बाद बैठ जाओ, अरे ये तो हमें सारे काम छोड़ के करना चाहिए था, लेकिन नमाज कोर्स कर लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी गलतियां थी जो मैं वुजू में करता था, मैं नमाज में करता था, जो गुस्ल में करता था, किसी की उंगलियां सजदे में नहीं लगती, किसी की पेशानी सजदे में नहीं लगती, किसी का रुकू ठीक नहीं हो रहा। आपको अंदाजा होगा कि यार इतनी सारी बारीकियां थी जो मुझे पता ही नहीं थी। तो अगर आप ये सीख लेंगे, और यकीन जानिए जिस दिन नमाज ठीक हो गई ना, फिर हर सजदा तुम्हारे दर्जे बुलंद करता जाएगा, हर दुआ तुम्हारी इंशाअल्लाह मुश्किलें टालेगी, यही नमाज तुम्हारी रोजी में बरकत ले आएगी, यही नमाज तुम्हें इंशाअल्लाह बीमारियों से बचाएगी। मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम हमें 5 वक्त का पक्का नमाजी बना दे, अपने घर में बार बार आने की तौफीक अता फरमाए, और हम जो नमाज पढ़ें उस नमाज को सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अब एक माशाल्लाह ऐलान भी है कि दावत इस्लामी के तहत एक मस्जिद का तामीरी काम जारी है, कंस्ट्रक्शन के जुमला अखराजात के लिए ताउन फरमाएं। अब ये मस्जिद बाहर इस्लाम में मौजूद हैं, और ये गुल गोट न्यू सब्जी मंडी सुपर हाईवे पर शायद कोई मस्जिद बन रही है। 20 लाख रुपए उनको हाजत है, और ये भी नसीब वालों का काम है, क्योंकि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलाएं, सजदे होते रहेंगे, क़यामत तक हमें नेकियां मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जैसे मैंने कहा कि आज ज़हनी आजमाइश का सिलसिला मैंने भी जाना है, इसलिए मैं थोड़ा मुख्तसर बयान किया। 9 बजे ये कोरंगी रोड पे रेडिसन बैंक्वेट है, वहां पर है, लेकिन अगले आने वाले जुम्मे को आपके करीब ही इंशाअल्लाह फ्रियर हॉल में एक बहुत बड़ा अजीम शान जुम्मे के दिन रात 8 बजे, 8:15 बजे इशा के बाद महफिल शुरू हो जाएगी, 9 बजे प्रोग्राम होगा, और उस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह जहां सवाल जवाब के जरिए बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। किबला मुफ्ती कासिम साहब सुन्नतों भरा बयान भी फरमाएंगे, दरसे कुरान भी होगा, तो आपने उसमें भी आना है। और इंशाअल्लाह एक और माशाअल्लाह मस्जिद, सुभान अल्लाह, तो मस्जिदों की बाहर आई हुई है, बंस रोड के लिए भी कोई मस्जिद के लिए इस्लाम में मौजूद हैं, तो इनके लिए भी आप ताउन करें। अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह का घर खैर से तामीर हो जाए। अब इंशाअल्लाह यहाँ पर मजीद प्रोग्राम जो है वो आगे चलेगा माशाअल्लाह। चले मुबारक हो। 22 फरवरी से कब तक, कितने बजे? इशा के बाद रोजाना आधा घंटा इसी मस्जिद में नमाज कोर्स शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। कोई फीस नहीं लेंगे आपसे। दावत इस्लामी वाले बस चाहते सीख लो यार, सीख लो, नमाजें दुरुस्त कर लो, तो कौन कौन आएंगे इंशाअल्लाह। आधा घंटा इशा के बाद आधा घंटा आ जाएं। अच्छा, कुछ लोग अगर देर से खत्म करते हैं ना, दुकान 10 बजे खत्म करते हैं, तो अगर आप कारी साहब हमारे इतने अच्छे होते हैं मुबल्लिगीन के, यार भाई एक कोर्स थोड़ा लेट भी करवा दो, वो लेट भी करवा देंगे। दावत इस्लामी वाले आपके टाइम के मुताबिक आपको पढ़ा देंगे, आप सीखने वाले बन जाओ, ताकि हम सबकी नमाज दुरुस्त हो जाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मेरे मौला हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। आज हमने नमाज के बारे में सुना है, अल्लाह हमें 5 वक्त का पक्का नमाजी बना दे। ए अल्लाह सजदों की लज्जत भी अता फरमा, बा जमात नमाजें पढ़ने वाला बना दे। मेरे करीम मौला हमारी मुश्किलें आसान फरमा, हम सबको सही तरीके से सीख कर सही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे। इस मार्केट में कारोबार करने वालों पर खास रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। हमारे वतन पर खास नजर फरमा। जो मुश्किल घड़ी आई है, जो मुश्किल वक्त आया है,
अल्लाह हमारी मईशत को अपने करम से सहारा अता फरमा। अल्लाह महंगाई के तूफ़ान को दूर कर दे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मेरे मौला हमको जल्दी जल्दी मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या